हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है दोस्तों, उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक लोकसभा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हमने पिछले सभी टॉपिक देख लिए हैं, क्योंकि उनमें जो बेस्ट क्वेश्चन थे वे हमने सभी कर लिए हैं। और जिसके भी बाकी अच्छे क्वेश्चन होंगे या बेस्ट क्वेश्चन होंगे हम भाग 2 में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हमने मूल कर्तव्य भी देख लिए हैं, मूल अधिकार, डीपीएसपी। ठीक है दोस्तों, और हमने राष्ट्रपति की भी वीडियो डाल रखी है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की भी डाल रखी है। तो हमने टोटल सभी कर रखी है, प्रस्तावना की भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो विधायिका से है, और विधायिका में लोकसभा से है। ठीक है दोस्तों, और यदि केंद्र की विधायिका की बात करें तो उसे बोलते हैं संसद। ठीक है, संघ विधायिका मतलब संसद। और दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भाग 4 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाग 5 में आते हैं। भाग 4 तक हमने देख लिया मूल कर्तव्य। ठीक है, और डीपीएसपी भाग 4 में है, और भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो संसद के गठन की संरचना की इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के तीनों को मिलाकर, ठीक है दोस्तों, संसद कहा जाता है। और राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 79 में ही है। ठीक है दोस्तों, और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे लोकसभा पर। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है दोस्तों, उसमें पूरे भारत के जो लोग हैं प्रतिनिधि है वे आते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा है वो केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है दोस्तों, और जो संसद है उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों के समान प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, मतलब कि उनमें कम ज़्यादा है, प्रतिनिधि कम ज़्यादा है, क्योंकि जितना बड़ा राज्य है तो उतने ज़्यादा उसके कैंडिडेट। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर ही ये माना गया है। ठीक है, जिस जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा कितने सदस्य 31 हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जिसके जनसंख्या ज़्यादा उसी के ही कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, प्रतिनिधि ज़्यादा होंगे। कहाँ पे? राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में ऐसे ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है लोकसभा, और इसे निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, और भारत संविधान के जो अनुच्छेद 81 है लोकसभा के गठन का क्या करता है? प्रावधान करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं और प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा में पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा में पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष। और यदि हम बात करें इसके जो सदस्यों को चुनने वालों की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, जो वोट डालते हैं इनको चुनने के लिए, लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं जो लोग, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, और जो लोकसभा का सदस्य बनना है जिसे, वो होना चाहिए 25 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो वो 25 वर्ष का होना चाहिए। और इसकी जो योग्यता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक तो 25 वर्ष ही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, योग्यता मतलब अर्हताएँ। ठीक है, जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी जो अर्हताएँ हैं, एक तो वह भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा है वह मानसिक रूप से विकृत न हो। ठीक है, मानसिक रूप से सही हो। ठीक है, 2 हो गई। तीसरा ये हमने देख लिया, 25 वर्ष पूरे होने चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, मतलब कि कोई सरकारी नौकरी में ना हो, निगम की नौकरी में, मतलब किसी भी तरीके से वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसके? भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि जब बात आती है राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा की योग्यताएं प्राप्त करता हो, या लोकसभा होने के लिए अहर हो। तब लोकसभा की जो अहर्ताएँ हैं ये 4 हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। तो एक केस पेश जो किया जा सकता है लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये राज्यसभा में नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो लोकसभा है उसी में ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना मत देता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये बाकी जब हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है मावलंकर को, ठीक है दोस्तों, ई मावलंकर, ठीक है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा के जो जनक है, पिता हैं, जैसे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे इतिहास के जनक हेरोडोटस, संस्कृत के जनक पाणिनि, राजनीति के अरस्तु, ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। तो इसी तरीके से अलग अलग, ठीक है, हर एक चीज़ के पिता ये जनक माने जाते हैं। तो लोकसभा के जनक मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद, मतलब कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के प्रावधान की बात करता है, ठीक है। ये दोस्तों मैंने पहले बताया, और अनुच्छेद 81 है जो ये लोकसभा के गठन की बात करता है, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 81, ठीक है। और इस अनुच्छेद 81 में क्या है, एक तो ये है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 552 होगी, ठीक है दोस्तों। एक इसमें क्या है, अनुच्छेद 81 क्या है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। 81 क्या अनुच्छेद है, 81 में क्या है, केवल 81 में गठन की बात है, ठीक है, कि लोकसभा होगी। फिर इसके बाद है 81 कै, ठीक है दोस्तों, मतलब 81 कै कह देते हैं, ठीक है। इसके अनुसार क्या है कि जो राज्य हैं भारत में सभी, ठीक है दोस्तों, उसके जो कुल प्रतिनिधि होंगे, मतलब जो सदस्य चुने जाएंगे वो कितने चुने जाएंगे, 530, ठीक है दोस्तों, 530, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। ये हम आगे भी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 530 होंगे। इसके बाद है 81 ऐसे ही ख, ठीक है, ये तो कै में था, ठीक है, 81 कै, और ये 81 ख, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें जो राज्य के क्षेत्रों के संघ के, मतलब जिसे कह देते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में, तो वहाँ से कितने होंगे, अधिकतम 20, ठीक है दोस्तों, 20। अब कितने हो गए, 530 और 20, तो ये हो गए 550, ठीक है दोस्तों, 550। और अभी मैंने बताया कि 81 में कितना है कि कितने टोटल व्यक्ति हो सकते हैं सदस्य, 552, ठीक है। तो दो ये फालतू कहाँ से आ गए, तो दो ये जो राष्ट्रपति है हमारे जो राष्ट्रपति जी है, ये क्या करते हैं, अनुच्छेद है एक 331, ठीक है दोस्तों, 331, ठीक है। और 331 के तहत राष्ट्रपति की यदि राय में कोई व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 व्यक्तियों को क्या करता है, मनोनीत, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय भाषा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। राज्यसभा में कितने करता है, 12, लोकसभा में कितने करता है, 2। तो अब 550 और 2 ही हो गए, तो 552 हो गए टोटल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम संख्या भी बताया मैंने, 552 हो सकती है। राज्यों से कितनी होगी, राज्यों से
राज्यों से होगी 530, ठीक है दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेश से होगी 20, ठीक है दोस्तों। और मनोनीत कितने, 2, तो टोटल हो गई 552, ठीक है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना है, ये 81 1 कै में है, ये ख में है, ठीक है। और ये 331 में है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये 81 में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है लोकसभा में राज्यों के कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पहले बताया राज्यों के प्रतिनिधि होंगे 530, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश के 20 होंगे, ठीक है। और 2 मनोनीत होंगे, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अनुच्छेद भी आप ध्यान रखना, 81 1 कै और 81 ख 1 ख, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये 331। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों 2 को करता है, ठीक है। और ये 331 अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है दोस्तों 331, ठीक है। और किस व्यक्ति को करता है, जो राष्ट्रपति की नज़र में अंगल भारतीय समुदाय का, ठीक है, व्यक्ति हो, यदि उसका प्रतिनिधित्व है नहीं, ठीक है, तब करता है। अब ये कैसी कंडीशन आती है, तब आती है, मानने की बात है चुनाव हुआ, ठीक है, कितनी सीटों पर, जैसे 550 सीटें हैं, अभी वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव होता है, 543 पे होता है, ठीक है दोस्तों। 543 पे 43 यहाँ लिखते हैं, 543 पे होता है चुनाव, ठीक है। अभी भी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, तो 543 सीट पे चुनाव होता है, ठीक है। और 2 क्या है, 2 हैं मनोनीत वाली, ठीक है। तो 545 टोटल अभी सीट है। तो दोस्तों क्या होता है, यदि ये 543 में कोई भी व्यक्ति अंगल भारतीय समुदाय का नहीं है, तब क्या करते हैं, राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर देते हैं, ठीक है। यदि इनमें ही अंगल भारतीय आ जाए तब ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी भी आती है, ठीक है दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को जैसे 5 साल है उससे पहले भंग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा ये अस्थायी सदन है और अस्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। तो इसका विघटन 5 वर्ष या उससे पहले भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और एक कंडीशन और आती है, जब एक विशिष्ट स्थिति होती है, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति होती है, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अब वो क्या होती है, संविधान के एक अनुच्छेद है 83, ठीक है, 83, ठीक है, क्लोज 2, ठीक है, 83 क्लोज 2 में ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होगा, संसद जो है लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है दोस्तों, ठीक है। और वो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। और उसमें राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा के परिवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका क्या होगा, उस दशा में भी 6 महीने तक बढ़ सकती है दोस्तों, ठीक है। और ये कितनी भी बार किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में ये नहीं है कि इतनी बार बढ़ा सकते हैं, इसे जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में न हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला आगे देखते हैं। हाँ चलो एक पॉइंट और देख लो दोस्तों यहीं से, क्योंकि ये इससे संबंधित है। एक पॉइंट ये है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें, ठीक है दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन मैंने पहले भी बताया था आपको 1976 में। कैसे 76, 2 और 4 6, तो यहाँ पर 6। 1976 में क्या हुआ दोस्तों, संविधान संशोधन अधिनियम
1976 के द्वारा लोकसभा की जो अवधि थी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, सरकार बदली, उन्होंने क्या किया फिर 44वां कब हुआ 4-4-8 78 में, मतलब ठीक है 2 वर्ष का अंतर है ना, यहाँ भी 2 का है, तो ये 44 में है, ये 44 की बात है, यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ भी 76 में 2 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या किया, पुणे 5 वर्ष का ही लोकसभा का कार्यकाल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा को राष्ट्रीय आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बात की है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद है 83A। ठीक है दोस्तों, और 83A में क्या है, यहाँ पर लिख देंगे, 83A नहीं है, 83(2) क्लोज। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्लोज है, 83 क्लोज 2 है। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते, मतलब एक बार के में 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति हमारे लोकसभा को पहले भी भंग कर सकते हैं, और वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, तो वे क्या कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था शायद। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा में क्या होता है। लोकसभा के जो पदाधिकारी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा का अध्यक्ष उप अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य ही है, उसी में से ही चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख जो वे थे, हाँ, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लोकप्रिय सदन। तो दोस्तों, ये थे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। और एक बात और बता दूँ, एक मेरे प्रश्न और ध्यान आ गया है कि ये इसे ध्यान रखना कि पूछ लेते हैं कि किसके आधार पर ये लोकसभा है। ठीक है तो इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, उसी की तरह लोकसभा है। ठीक है, और जब लोकसभा की अवधि की गणना होती है तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन की तारीख होती है उससे ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जब नवी सरकार बनती है, नवगठित लोकसभा होती है, तो उसका जो पहला है अधिवेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग, तब से उसकी तारीख की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप जैसे वर्तमान में जब भी आप परीक्षा दें, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, जी मावलंकर जैसे, ठीक है, और उन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको याद करना है, लोकसभाएं कितनी हो गई हैं, ठीक है, उनकी डेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर से भी संबंधित अपडेट रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में देखेंगे, फिर हम नया टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।